आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? न गरीबी, न फेलियर और न ही मुश्किल हालात। सबसे खतरनाक चीज है समय की बर्बादी। क्योंकि अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो फिर से कमा सकता है, अगर कोई फेल हो गया तो वो फिर से कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर समय चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। फिर भी अजीब बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग उसी चीज को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं जो उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। सुबह उठते ही हाथ फोन पर जाता है, बस 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया। एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर समय की बर्बादी होती कैसे है? समय हमेशा छोटी छोटी चीजों में बर्बाद होता है। अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे, आज नहीं कल से शुरू करेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, फिर काम करेंगे, और यही बाद में और कल से धीरे धीरे पूरी जिंदगी खा जाता है। एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सफल लोग और असफल लोगों के बीच फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन अपना समय कैसे इस्तेमाल करता है। दुनिया का हर इंसान 24 घंटे के साथ पैदा होता है, न किसी के पास ज्यादा न किसी के पास कम। फिर भी कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझो, अगर रोज सिर्फ 2 घंटे किसी स्किल पर काम किया जाए तो 1 साल में वो लगभग 730 घंटे बन जाते हैं। 730 घंटे किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए काफी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये 2 घंटे कहाँ खर्च करते हैं? रील्स, शॉर्ट्स, बेकार की बहसें और दूसरों की जिंदगी देखने में। आज एक बड़ी अजीब आदत बन गई है, लोग अपनी जिंदगी बनाने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने में दिलचस्पी रखते हैं। किसने क्या खरीदा, किसने कहाँ घूमने गया, किसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अपनी जिंदगी कहाँ जा रही है। कभी एक पल रुक कर सोचो, अगर इसी तरह समय बर्बाद होता रहा तो 5 साल बाद जिंदगी कैसी होगी? क्या हालात बदल जाएंगे? क्या सपने पूरे हो जाएंगे या फिर वही पुरानी कहानी होगी? काश उस समय मेहनत कर ली होती। समय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब तक वो होता है तब तक उसकी कीमत समझ नहीं आती। एक छात्र को लगता है कि अभी तो बहुत समय है, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। एक नौजवान को लगता है कि अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, सीरियस बाद में हो जाएंगे। लेकिन जब समय निकल जाता है तब सिर्फ पछतावा बचता है। दुनिया में 2 तरह के दर्द होते हैं, एक दर्द मेहनत का और दूसरा दर्द पछतावे का। मेहनत का दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन पछतावे का दर्द पूरी जिंदगी रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझ आता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा समय कहाँ बर्बाद हुआ? फोन में, आलस में और उन चीजों में जिनका कोई मतलब ही नहीं था। सोचो, अगर किसी इंसान को रोज 66,400 रुपये दिए जाए और कहा जाए कि जो खर्च नहीं करोगे वो रात को खत्म हो जाएगा, तो क्या कोई एक भी रुपया बेकार जाने देगा? शायद नहीं। लेकिन सच तो ये है कि हर इंसान को रोज 46,400 सेकंड मिलते हैं और ज्यादातर लोग उन्हें बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। समय की बर्बादी धीरे धीरे आदत बन जाती है। पहले एक दिन निकलता है, फिर एक हफ्ता, फिर 1 महीना और देखते देखते साल गुजर जाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उस समय किसी को महसूस भी नहीं होता कि जिंदगी धीरे धीरे हाथ से निकल रही है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इंसान अपने समय को कंट्रोल नहीं करता उसकी जिंदगी को हालात कंट्रोल करने लगते हैं। जो लोग अपने समय को संभाल लेते हैं वही अपनी जिंदगी को संभाल लेते हैं। सफल लोग भी थकते हैं, उनका भी मन करता है कि कुछ न करें, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि वो मन से ज्यादा अपने लक्ष्य को सुनते हैं, जबकि ज्यादातर लोग लक्ष्य से ज्यादा मूड को सुनते हैं। अगर मूड है तो काम करेंगे, अगर मूड नहीं है तो टाल देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सपने मूड देखकर पूरे नहीं होते, सपने पूरे होते हैं लगातार मेहनत से, डिसिप्लिन से और समय की कदर करने से। एक छोटी सी आदत जिंदगी बदल सकती है। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, आज का दिन सच में काम का था या फिर बस यूं ही निकल गया? अगर हर दिन का ईमानदार जवाब दिया जाए तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। और जैसे ही ये समझ आ जाती है जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि जिस दिन इंसान को अपने समय की कीमत समझ आ जाती है उस दिन से वो बेकार की चीजों में समय देना बंद कर देता है। वो कम बोलता है, कम स्क्रॉल करता है और ज्यादा काम करता है, और यही आदत धीरे धीरे उसे दूसरों से अलग बना देती है। आज जो लोग जिंदगी में आगे दिखते हैं उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस वही किया जो बाकी लोग नहीं करते। उन्होंने अपने समय की कदर की। जब बाकी लोग आराम कर रहे थे वो काम कर रहे थे, जब बाकी लोग बहाने बना रहे थे वो कोशिश कर रहे थे, और जब बाकी लोग समय बर्बाद कर रहे थे वो अपनी जिंदगी बना रहे थे। समय हमेशा चुपचाप गुजरता है, वो कभी शोर नहीं करता, कभी चेतावनी नहीं देता, बस धीरे धीरे निकल जाता है। और एक दिन अचानक एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है। इसलिए सबसे सही समय हमेशा अभी होता है, न कल, न अगले महीने, अभी। अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले समय की आदत बदलनी होगी। फोन कम, काम ज्यादा, बहाने कम, कोशिश ज्यादा और आराम कम, एक्शन ज्यादा। क्योंकि सच यही है, समय बर्बाद करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और जो इंसान
समय की इज्जत करना सीख जाता है, वो एक दिन अपनी जिंदगी को उस जगह ले जाता है जहां पहुंचने का सपना बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसलिए अगली बार जब फोन उठाओ या काम टालने का मन करे तो बस एक बात याद रखना, समय जा रहा है और वही समय एक दिन तय करेगा कि जिंदगी कैसी बनेगी। जो आज समय की कदर करेगा कल वही इंसान दूसरों के लिए मिसाल बनेगा, और जो आज समय बर्बाद करेगा वो कल सिर्फ एक बात कहेगा, काश उस समय समझ आ गया होता।